दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक टेडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो पहले जानते हैं कि मेमोरी होता क्या है। जैसे कि जो है हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ब्रेन की बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन हम लोग जो है बहुत चीज़ें याद कर लेते हैं। तो वैसे जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको भी मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है कि आफ्टर अ सम टाइम अगर हमें यूज़ आए तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ मेमोरी कंप्यूटर कंटेन्स और स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो अब जानते हैं कि जो है हमारा मेमोरी कितने टाइप होते हैं, क्योंकि जो हमारे मेमोरी है वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं और उनका अपना अपना अलग अलग रोल होता है। तो अब हम देखते हैं कि मेमोरी जो है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर ये चार्ट हमें याद हो गया तो हम बहुत ही ईजिली उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मेमोरी पहले तो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारा क्या हो जाता है, पहला प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट, रैम एंड रोम। अब जो हमारा रैम है उसके 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, डी रैम, SD रैम और S रैम। देन रोम आ जाता है। रोम के हमारे 3 पार्ट हैं, पहला P रोम, देन EP रोम, देन EEP रोम। कैश मेमोरी। देन सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाता है हमारा, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ये होता है हमारा मेमोरी का जो होता है पार्ट्स, टाइप ऑफ मेमोरीज। तो पहले हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, ये होता है वोलेटाइल मेमोरी। तथा जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैम और रोम। तो रैम जो होता है वो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम जो होता है वो हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हम रैंडमली किसी डाटा को रैंडमली किसी उसमें स्टोर कर देते हैं मेमोरी को, तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या हो जाता है, हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन को हेल्प कर सकते हैं। और जो है ये जो होता है एक टेम्परेरी डाटा होता है। अगर हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो जो भी हमने डाटा, जो भी हमने स्टोर, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो हमारा गायब हो जाएगा, मतलब स्टोर नहीं होगा CPU में। देन इसके बाद क्या हो जाता है, रैम के जो है हमारे 3 पार्ट हैं, डी रैम, SD रैम और S रैम। डी रैम जो होता है वो हमें डायनेमिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। डायनेमिक रैम में क्या हो जाता है, इसमें जो है रिफ्रेश करने की जरूरत बार बार पड़ जाती है। 1 मिनट में कई हजारों बार रिफ्रेश कर लेता है खुद को, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो एक बार रिफ्रेश कर देता है तो जितने डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया रहता है वो मिट जाता है। तो ये हो जाता है डायनेमिक रैम मेमोरी, ये जो बहुत ही टेम्परेरी मेमोरी है। देन उसके बाद इसका SD रैम आ जाता है। SD रैम में क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिंक्रोनियस डायनेमिक मेमोरी। सिंक्रोनियस डायनेमिक मेमोरी में होता है हमारा कि जैसे इसमें 1 मिनट में हजारों बार मेमोरी रिफ्रेश करती है, वैसे सिंक्रोनियस डायनेमिक मेमोरी जैसे घड़ी की सुइयां जिस हिसाब से हमारी होती हैं उस हिसाब से खुद को रिफ्रेश कर देती है। और जो है हमारे डाटा जो है इसकी डी रैम के जो है अकॉर्डिंगली कम जो है इसमें जो होते हैं जल्दी नहीं मिटते हैं, मतलब। देन उसके बाद आता है S रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या हो जाता है, इसमें जो है हमें मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी टाइम तक मेमोरी को स्टोर कर लेती है उसके बाद रिफ्रेश करने की। तो ये जो हमारा स्टैटिक रैम मेमोरी है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है मेमोरी को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। देन इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या आता है, रोम। अब रोम में क्या हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से जाना जाता है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब
ये हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें जो भी आप जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक बार सेव कर चुके हैं तो उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक बार हमने मान लीजिए कोई सेव कर दिया और हमें अब उसको चेंज करना, तो हमें दोबारा पूरा कंटेंट लिखना पड़ता। तो फिर इसके जो है टाइप्स आ गए, प्रोग्राम PROM, EPROM एंड EEPROM। तो जो हमारा PROM होता है नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी मतलब इसमें क्या हो जाता है, जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो यूजर्स के थ्रू लिखे जाते हैं, और इसमें जो है हम मेमोरी को सिर्फ रीड करेंगे, राइट नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद EPROM मतलब क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम में आ जाएगा इरेजेबल, मतलब हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो EPROM में क्या हो जाता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस और डाटा हमने लिखे हुए हैं, सेव कर दिए हैं, उसको हम अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। इसमें जो होता है, जो हमारे पूरे कंटेंट्स एक चिप में जितना हमने लिखा रहेगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ इतना पार्ट, एक पैराग्राफ डिलीट करना है तो सिर्फ एक पैराग्राफ डिलीट नहीं होगा, जबकि पूरा जितना हमने लिखा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे भी हमें प्रॉब्लम होगी, इसमें भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फिर उसको एक और पार्ट किया गया EEPROM। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जो है प्रोग्राम्स को इरेज करते हैं। इसमें जो है हम जितना चाहते हैं बस उतना ही पार्ट हमारा डिलीट होगा, उससे ज़्यादा नहीं, तथा उसकी जगह हम उसको रीराइट करके जो है अपना जो है प्रोग्राम फिर से जो है बना सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रोम। देन इसके बाद आ जाता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी ही होती है। इसका यूज जो है हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा जो प्रोग्राम होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, उस टाइम पे हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी टेम्परेरी होती है, तथा जो है बहुत फास्टर होती है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से काफी टाइम फास्टर होती है, तो ये हमारे टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेती है। देन हमारा आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि हमारा जो डाटा होता है उसे परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं भी रहेगी सीपीयू में तो सीपीयू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू कैन स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमोरी। बट सेकेंडरी मेमोरी का रोल क्या होता है कि अगर हमारा जैसे कि हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसके बाद भी हम इसका यूज करके अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन को दोबारा ले सकते हैं। इसमें क्या आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रो, ये सब जो है इसके टाइप्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो ये होता है कि हमारा जो मेमोरी का जो टाइप्स होते हैं और इनके बारे में डिटेल्स होती हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू।